भी आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, भगवान करे ऐसा ही हो। तो जैसा कि हमने मेजर कर्सिव क्लासेस पे अपना एक रिव्यू वीडियो बनाया था, उसी प्रकार एक गोपाल कुमार नाम के व्यक्ति का हमारे चैनल पे कमेंट आया कि सर एक चाणक्य डिफेंस कॉलेज पे भी अपना एक रिव्यू वीडियो बनाओ। तो हमने सोचा क्यों ना उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाए जब आपकी मर्जी है तो। हालांकि मैं वहाँ गया नहीं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी जितनी भी मेरी सोच थी मैं वो वहाँ तक जाके इसके बारे में एकत्रित किया, इसके बारे में डिटेल। और मैं आपको बताऊँगा कि आपको यहाँ पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या आपको क्या करना चाहिए आपको। तो आप देख सकते हैं चाणक्य कॉलेज, चाणक्य डिफेंस कॉलेज है। हालांकि ये देहरादून में है फॉर डिफेंस एंड वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मतलब कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और डिफेंस के लिए, दोनों के लिए है। तो ये यहाँ कहीं ना कहीं इसके लिए सबसे पहले नेगेटिव ये है कि ये दोनों के लिए है। हालांकि इसका ब्लॉक अलग अलग है। डिफेंस का एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट हो तो उस पर लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हालांकि दो चीज़ पे एक एक ही इंस्टीट्यूट हो और दो चीज़ की तैयारी करवा रहा हो तो उस पर लोग थोड़ा संदेह करते हैं। तो ये सबसे पहला इसका नेगेटिव रिव्यू यहाँ पे यही आता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये कॉम्पिटिटिव का भी तैयारी करवाता है, साथ साथ डिफेंस का भी तैयारी करवाता है। हालांकि इसका ब्लॉक अलग अलग है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चाणक्य डिफेंस का ब्लॉक इस इधर है, ये बिल्डिंग है। उसी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ब्लॉक जो है सो अलग है। लेकिन ये जो है सो चाणक्य डिफेंस कॉलेज देहरादून में है, उत्तराखंड में। और देख सकते हैं पूरी पहाड़ी से घिरा हुआ है। हालांकि यहाँ पे माहौल अच्छा जमेगा पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके आगे चलते हैं हम लोग, सबसे पहले चलते हैं इसके फी स्ट्रक्चर पे। तो फी स्ट्रक्चर पे इसका हम लोग देखते हैं कहाँ गया इसका फ़ी। हालांकि मैंने इसका हर एक का रिव्यू, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। मैं आप लोगों को बहुत ही बारीकी से बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे जो है सो आपको फैसिलिटी मिलेगा, कैसे कैसे यहाँ पे क्या होगा, कितना फ़ी लगेगा, कितने ईयर का प्लान है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एनडीए 5 मंथ सिलेक्शन प्रोग्राम, मतलब कि 5 मंथ का सिलेक्शन प्रोग्राम एनडीए के लिए। और एक किसके लिए है, हॉस्टल फ़ी है साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉस्टल फ़ी। मैं अपना 1 मिनट अपना पेन मैं खोल लूँ, जिससे कि आप लोग को बताने में थोड़ी मुझे सहूलियत मिलेगी। तो 1 मिनट, अगर आप लोगों को मैं तब तक मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि आपको किसी और भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है सो बेफिक्र होकर हमें कमेंट करें, और हम लोग उस पर भी वीडियो बनाने की पूर्ण जोर कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए एनडीए 5 मंथ सिलेक्शन प्रोग्राम है, 80,000 रुपया फ़ी है, मतलब 80,000 रुपीज़ आपका यहाँ का फ़ी है। फ़ी क्या है, नॉन रिफंडेबल इन एनी सर्कमस्टांस है, जो कि हर एक कोचिंग वाले का यही दावा रहता है कि फ़ी नॉन रिफंडेबल रहेगा। इसमें आपको सुविधा क्या क्या मिलेगा, हॉस्टल फी मिलेगा, चलिए सही है। एनडीए कोचिंग, एसएसबी कोचिंग साथ साथ हो भाई साहब, एसएसबी कोचिंग भी दे रहे हैं ये लोग। फिजिकल ट्रेनिंग तो रहेगा ही, ड्रेस किट, एनडीए स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, अदर फैसिलिटीज़ प्लस में अदर फैसिलिटीज़, जैसे कि आपका विंटर क्लॉथ अलग से हो गया है, आपको जो अलग से एक्स्ट्रा जो फैसिलिटी होता है उसको अदर फैसिलिटी में यहाँ पे डाल दिया गया है। तो एक तरह से देखिए यहाँ पे तो ये बहुत ही आपको अच्छा प्लान फी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको हॉस्टल फी भी, सबसे मेन बात है कि हॉस्टल फी देने में सबकी जो है सो ज़्यादा फटती है। और हॉस्टल फी यहाँ पे लेके 80,000 रुपया 5 मंथ के लिए, साथ ही साथ एनडीए कोचिंग प्लस भाई साहब एसएसबी, और साथ ही साथ ड्रेस प्लस एनडीए स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। ड्रेस में क्या क्या मिलेगा और आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगे आपको आगे दिखाऊंगा। उससे पहले चलते हैं एनडीए 1 ईयर सिलेक्शन प्रोग्राम की तरफ। इसमें क्या होगा भाई साहब, आपको इसमें आपको होगा दरअसल ये कि फ़ी आपका 1,60,000 है एनुअल, मतलब 1 साल का वन टाइम पेमेंट, फीस नॉन रिफंडेबल है। इसमें भी आपको सेम वही फैसिलिटीज़ मिलेंगे। और उसके बाद जो है सो एक लास्ट आता है, उसके तरफ भी हम लोग चलते हैं। ये है 3 ईयर सिलेक्शन प्रोग्राम। तो ये क्लास 8 क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए है, जो कि एनडीए में जाने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए ये है। और इसमें क्या होगा, 1,20,000 रुपया लगेगा सालाना। और इसमें भी सारे चीज़ मिलेंगे आपको, मतलब कि टोटल जो आपको पहला दूसरा मिला वो आपको इसमें मिलेगा। हालांकि इसमें दूसरा और तीसरा में कंपेरिजन किया जाए तो 1,60,000 मतलब कि फर्स्ट ईयर सिलेक्शन प्रोग्राम का, और इसमें जो है सो बस 1,20,000, वो भी आपको 3 ईयर के लिए। साथ ही साथ आपको हॉस्टल फी भी इसमें आपको इसी में लगेगा आपको, और सारे चीज़ आपको इसी में लेके 1,20,000 आपको 1,60,000, मतलब क्या समझ सकते हैं कि अगर आप पहले से तैयारी करना चाह रहे हैं एनडीए का, अगर आपके कोई भाई बहन है जो कि क्लास 9 8 में है तो उसे आप इसमें एडमिशन करवा दें, तो बिल्कुल बेफिक्र रहे कि 3 ईयर सिलेक्शन प्रोग्राम में वो, अगर वो लोग जो है सो तैयारी एकदम जम के कर सकते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि नहीं अच्छा नहीं हो रहा है तो उनके पास एक मौका रहेगा कि वो चेंज भी कर दे। हालांकि फिर यहाँ पे वन टाइम पेमेंट है, लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको प्लान मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है पहला कोई ऐसा कोचिंग होगा जो इतना कम दाम में 3 ईयर, भाई साहब है मामूली बात नहीं है। हॉस्टल फी, एनडीए कोचिंग, एसएससी, फिजिकल, ड्रेस किट, एनडीए स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्लस अदर फैसिलिटीज, 1,20,000 में देना कोई मामूली बात नहीं है, और ये यहाँ पे चाणक्य वाले दे रहे हैं।
तो भाई पैसा तो के बारे में तो देख लिए, अब चलते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में। तो इनका फैसिलिटी इनका क्या क्या है, तो फैसिलिटी हम लोग इनका देखते हैं। तो सबसे पहला इनका फैसिलिटी है फुल्ली इक्विप्ड हाई टेक क्लासरूम एंड हॉस्टल विथ फुल एमेनिटीज। मतलब कि हॉस्टल और एक क्लासरूम, जैसे कि क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगा रहेगा फुल्ली, मतलब कि जो नया नया टेक्नोलॉजी बिल्ड जो है सो वहाँ पे जितने भी मशीन से वो सब लगे रहेंगे। दूसरा नंबर है लाइब्रेरी मिलेगा आपको, कंप्यूटर लैब मिलेगा, ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर पे आप एग्जाम दे सकते हैं। आपको सबसे अच्छा बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो कि हर एक कोचिंग वाले दावा करते हैं, इन्होंने भी दावा कर दिया कि हम बेस्ट स्टडी मटेरियल देंगे। उसके आगे फिजिकल कोच फॉर फिजिकल एंड ग्राउंड एक्टिविटीज, जो कि सारे कोचिंग वाले देते हैं ये अमूमन तौर पे। फुल टाइम फैकल्टी अवेलेबल फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम क्लासेस, जैसे कि आप किसी और कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, तो उसके लिए भी फैकल्टी आपको 24 घंटे आपके लिए तैनात रहेंगे। उसका आगे 24/7 आवर्स वार्डन इन बैरक ऑफ हॉस्टल के जो आपका कैंपस है उसके अंदर 24/7 वार्डन प्रेजेंट रहेगा। 24/7 आवर्स सिक्योरिटी गार्ड इन कॉलेज कैंपस, ये तो मामूली बात है, सब में रहते हैं। सेपरेट टीचर फॉर ईच सब्जेक्ट, ये भी भाई कोई बोलने की बात है, अगर एक ही टीचर कैसे पढ़ा सकता है, अकेला चना भार कैसे फोड़ेगा। फ्री गाइडेंस फ्रॉम बेस्ट मेंटर, मतलब कि जो बेस्ट मेंटर है उस कोचिंग के, उनसे आपको फ्री में गाइडेंस मिलेगा। तो भैया पैसा ले रहा है तभी तो गाइडेंस दे रहा है, यहाँ पे कौन फ्री में, आज के समय में फ्री में तो कोई जगह भी नहीं देता है, तो ये तो गाइडेंस की बात है। इसके आगे चलते हैं। ड्रेस किट में क्या मिलेगा आपको, सबसे पहला ट्रैक सूट आपको मिलेगा, अपर प्लस लोअर दो दो मिलेगा, कि आप एक धोए तो एक पहने। टी शर्ट 6 पीस टी शर्ट मिलेंगे, एक्स्ट्रा लोअर 2, शॉर्ट्स मतलब हाफ पैंट 2, स्पोर्ट्स शू एक पेयर मतलब एक जोड़ा मिलेगा, स्कूल बैग 1, बेडशीट 2, पिलो कवर 2, येलो योगा मैट 1, पिल्लो 8, एक स्लीपिंग बैग 1, टॉवेल 1, बकेट 1, मग 1, कोर्स बुक, मतलब ये तो आप जिस कोर्स ले रहे हैं एनडीए का या एयरफोर्स का, तो इसके हिसाब से जितना आपका कोर्स बुक रहेगा उतना आपको मिलेगा, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। विंटर जैकेट आपको 1 मिलेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं खाने के रूटीन पे, क्योंकि खाना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप यहाँ पे, मैं हालांकि सबका बोलूँगा नहीं, मैं का तो का सबसे, जैसे कि मंडे को देख सकते हैं ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ता के दौरान आपको मिलेगा प्लेन पराठा प्लस आलू मटर सब्जी प्लस 2 अंडा प्लस दूध और अचार, जो कि बहुत ही बेहतरीन खाना है। ऐसा खाना मुझे लगता है कि घर पे भी आपको रोजाना नहीं मिलता हो, जैसा कि यहाँ पे आपको मिलेगा। हालांकि उन्होंने दावा किया है, ऐसा रियल में है या नहीं मैं इस पर दावा नहीं करता हूँ। लंच में आपको राजमा प्लस सोयाबीन चाप, दम आलू या बेसन गत्ता प्लस रोटी प्लस राइस प्लस पाइनएप्पल रायता प्लस ग्रीन सलाद प्लस पिकल, बहुत अच्छा। शाम में आपको नाश्ते में मिलेगा वेज कटलेट्स प्लस टी, बहुत मस्त, मतलब कि जो डिफेंस के बंदों को चाहिए यहाँ पे जरूर मिल रहा है। यहाँ पे डिनर में एक करी प्लस मटर पनीर कढ़ाई पनीर या कढ़ाई पनीर प्लस रोटी चावल और हरा सलाद, मतलब बहुत बेहतरीन। आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे नीचे, उतना पढ़ूंगा तो फिर समय भी कंज्यूम होगा और आपका समय भी वेस्ट होगा, तो आप पहुँच कर कैसे पढ़ सकते हैं। हालांकि खाना इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है, और जैसा कि मैंने खाना के बारे में इनका रिव्यू देखा, खाना पे नो डाउट, मैं इस पर हालांकि पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन जैसा कि मैंने रिव्यू लिया है, खाना पे ये लोग कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, खाना एकदम बेहतरीन खाना देते हैं जो फौज के बंदे को चाहिए। और खाना भी एक ऐसा वैसा नहीं, खाना भी आपको मिलता है तो एक प्रॉपर, जैसे कि एनडीए कैंपस में आप देखते हुए कि जो बंदे बैठ जैसे खाना खा रहे हैं एक लाइन में, वैसे आपको बैठा है खाना मिलेगा। तो नो डाउट खाना पे इनका कोई शक नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग आगे चलते हैं इस पे, ये जो है सो और क्या क्या फैसिलिटी देते हैं। तो फी आफ्टर सिलेक्शन इन डिफेंस स्लैश अदर गवर्नमेंट जॉब, ये जो आप देख रहे हैं सबसे पहला, ये जो है सो कुछ स्पेशल केस में है, मैं उसे आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम प्लस ग्रेजुएशन करवाएंगे आपको, हाईली डेडिकेटेड टीम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड टीचर्स। उसके आगे है वीकली टेस्ट सीरीज टू मेजर द स्टूडेंट प्रोग्रेस, सही है भाई। एसएससी प्रिपरेशन ग्रुप डिस्कशन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस जो बेस्ट से देते हैं ये लोग, सबसे नंबर 1 काम, जो कि मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि जो भी एनडीए का कोचिंग है वो शुरू से ही अपने फाउंडेशन बेस से ही बच्चे लोग को एसएससी की क्लासेस साथ साथ दे, जो जिससे कि उन्हें ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज उनके अंदर फ्रॉम बेस उनके अंदर बिल्ड हो। मोटिवेशनल क्लासेस बाई एक्सपर्ट ऑफ डिफेंस, ये भी सही है क्योंकि हर एक डिफेंस वाले देते हैं अपने अपने। स्पेशल फोकस ऑन डिसिप्लिन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि जरूरी भी है डिफेंस के बंदे के लिए। डाउट सेशन एंड एक्स्ट्रा क्लास फॉर वीक स्टूडेंट, सही है, लेकिन इस पे मैंने रिव्यू लिया है कि ये हालांकि होता है, लेकिन एक इस पे पंचुअलिटी नहीं है, लेकिन होता है। और होता है तो कभी कभी होता है तो ना से हाँ अच्छा, तो उस आधार पे ये सही है कि डाउट सेशन एंड एक्स्ट्रा क्लास फॉर वीक सेशन। एक्स्ट्रा क्लास कैसे लेंगे, जैसे कि आपका सिलेबस पीछे हो गया या आप लेट से आए हैं, तो आपका वो एक्स्ट्रा क्लास लेके आपका वो कंप्लीट करवा देंगे। कम्युनिकेशन एंड स्किल इम्प्रूवमेंट, ये भी एक बेस्ट है फॉर एसएसबी,
तो ये लोग भी जो सो क्लियर करवा रहे हैं, तो नो डाउट वी विल हैव टू ट्रस्ट ओवर इट, हमें इस पर ट्रस्ट करना होगा। उसके आगे देखते हैं, और इस पे आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए इनका टाइम टेबल दिखा दूँ एक बार आपको। मंडे टू फ्राइडे का टाइम टेबल क्या है, 5 बजे आपको सुबह सो के उठना है। 5:10 से 5:45 के बीच में आपको मतलब अपने आप को एकदम फिट एंड फाइन कर लेना है। 6 से 7 बजे के बीच में आपको ग्राउंड में पहुंच जाना है फॉर फिजिकल एक्टिविटी। 7 से 7:45 के बीच में आपको नहा लेना है और तैयार हो जाना है। 7:45 से 8:15 के बीच में आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है। 8:20 में नेशनल एंथम मतलब कि राष्ट्रीय गान होगा। 8:30 से 1:30 तक जो है सो क्लास चलेंगे। 1:30 से 2:30 मतलब 1 घंटा तक का लंच होगा। 2:30 से 5 बजे तक का आपका लाइब्रेरी। एक मिनट भी बॉस यहाँ पे आपको फ्री नहीं दिया जा रहा है, समझ सकते हो आप। एकदम आपके अंदर जो फौज का जुनून है वो यहाँ पे भर दिया जाएगा आपके अंदर। आप यहाँ पे लगन से काम कर रहे हो। तो 2:30 से 5 PM लाइब्रेरी या डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है। 5 से 6:30 स्पॉट मतलब आप खेल सकते हो, या आप न्यूज़ सुन सकते हो, या आप इंटरटेनमेंट मतलब कि मूवी देख सकते हो, या आप कुछ ऐसा कुछ कर सकते हो। 7 बजे क्या होगा, रोल कॉल होगा, आप कहीं पे बात कर सकते हो अपने घर पे। 7:30 से यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में फ़ोन कॉल अलाउ नहीं है, आपको बात किया करवाया जाएगा। 7:30 से 8:30 डिनर होगा। 8:30 से 10:30 नाइट स्टडी मतलब कि सेल्फ स्टडी टाइम होगा, रिवीजन होगा, या एक्स्ट्रा क्लास अगर कहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा क्लास फॉर आपका सिलेबस पीछे छूट गया है या किसी और कारणवश, तो वो 8:30 से 10:30 PM भाई साहब इतने लेट तक आपको पढ़ने पड़ेंगे आपको। एंड वार्डन विल बी देयर, वार्डन आपको वॉच करता रहेगा। 10:30 बजे लाइट ऑफ हो जाएंगे। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे भी पढूं तो आप वहाँ पे अपना इमरजेंसी लाइट ले जाके पढ़ सकते हैं। ये तो हो गई मंडे टू फ्राइडे की किस्सा। अब सोचोगे सर मंडे टू फ्राइडे है तो सैटरडे संडे क्या होता है? तो देखो सैटरडे को स्पेशल क्या है, 5 बजे आपको उठ जाना है। वही है, आपको ग्राउंड से आना है। 7:45 8:20 में आपको नेशनल एंथम होगा। ये 8:20 तक तो वही वाला किस्सा है। 8:30 से 1:30 क्लास, 1:30 से 2:30 लंच होगा। 2:30 से 5 लाइब्रेरी सेम वही है। 5 से 6:30 स्पॉट वही है। 7 PM रोल वही है। 7:30 से 8 PM डिनर। और 8 से 10:30 मतलब कि 8 से 9 और 9 से 10 2-2.5 घंटा यहाँ पे आपको मूवी के लिए मिल रहा है सर सैटरडे को। और संडे को क्या है, संडे को आपको 7 से 8 आपको वाट्सअप 7 बजे आपको उठ जाना है। 7 से 8 बजे के बीच में आपको कपड़े बदल लेने हैं, आपको फिट एंड फाइन हो जाना है। आपको 8 से 8:30 के बीच में ब्रेकफास्ट कर लेना है। 8:30 से 11 बजे के बीच में आपको कपड़े धोने हैं, नहा लेने हैं। 11 से 11:15 आपको यहाँ पे फ्री टाइम मिलेगा कि आप थोड़ा आराम सुस्ता उस्ता लो, क्योंकि फिर इसके बाद भैया बहुत खटाने वाले हैं ये लोग। 11:15 से 1:30 तक आपको करंट अफेयर, SSB प्रिपरेशन और GD पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वेरी बेस्ट क्वालिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। ये जो करवा रहे हैं तैयारी, इनका सराहना करना होगा कि ये लोग SSB की प्रिपरेशन के लिए फोकस कर रहे हैं फ्रॉम द बेस से ये लोग फोकस कर रहे हैं। 1:30 से 3 बजे तक क्या होगा, लंच होगा, और उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हैं इतने 1:30 से 3 बजे के बीच में। 3:30 से 7 बजे के बीच में आपके पास फ्री टाइम रहेगा, आप घर पे बात कर सकते हैं। और जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा मोटिवेशनल क्लास लिया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा पर वीक। मतलब कि आपके अंदर होता है ना कि आप जो है सो क्लास में आपके कोई टीचर गया, महीना में 1 दिन गया, आपको मोटिवेट किया, और क्लास से बाहर निकले तो मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 दिन, मुश्किल से 3 दिन, उसके बाद आपके दोस्त ऐसा मंत्र फूकेंगे कि कहाँ से कौन कान से आप सुने और कौन कान से निकल गया आपका मोटिवेशन वाला मंत्र, ये आपको ही पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे पर वीक आपको मतलब कि जैसे आपका जोश ठंडाएगा, फिर आपको अंदर जोश आपके अंदर भर दिया जाएगा। तो ये वेरी बेस्ट क्वालिटी है यहाँ के इंस्टीट्यूट की। उसके बाद 8:45 से 9 बजे तक आपको जो है सो नाइट अटेंडेंस होगा। उसके बाद 9 बजे आपका यहाँ पे लाइट ऑफ हो जाएगा। ये तो हो गया आपका इनका डेली का प्लान। इसके आगे चलते हैं। ये जो हमने बोला था कि फ्री आफ्टर फाइनल सिलेक्शन फॉर द चाणक्य डिफेंस इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि NDA प्लस SSB कोचिंग आफ्टर 8th 10th and 12th class, guaranteed selection, integrated program, residential program within the campus। और सबसे मस्त बात, फीस आफ्टर फाइनल सिलेक्शन इन द डिफेंस सेक्टर, बट इट इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट 200 स्टूडेंट। और इसके लिए बहुत सारे जो गाइडलाइन है उसे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये यहाँ पे बेस्ट मतलब कि सबसे पहले तो आपके बहुत सारे जो कोचिंग है वो आपसे पैसा लेते हैं। सबसे इसमें टॉप मोस्ट बात जो मुझे लगी वो ये है कि फ्री आफ्टर फाइनल सिलेक्शन, मतलब कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ तो पैसा दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। और गारंटी प्रोग्राम आपके यहाँ पे चला रहे हैं चाणक्य वाले। तो इनका गाइडलाइन सबसे पहले देखते हैं। 12 क्लास के बाद मतलब कि इट इज़ ओनली फॉर 12 स्टूडेंट। 12 क्लास के बाद छात्रों का भविष्य कैसे बनाएं, 100%
निश्चित सफलता कार्यक्रम, गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम फी आफ्टर सिलेक्शन। आप सभी को पता है कि इस दौर में छात्रों का भविष्य पूर्ण रूप से प्रतियोगिता प्रधान होने जा रहा है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में छात्रों को स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन के बाद भी पता चलता है। स्नातक के बाद ही अभिभावक और छात्र यह सोचते हैं कि आगे क्या करना है। इस तरह स्नातक के 3 वर्ष पूरी तरह से दिशाहीन तथा व्यर्थ हो जाते हैं। यदि छात्र स्नातक के साथ साथ अपने घर पर रहकर कोचिंग क्लास लेकर सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है तो उसकी सफलता संदिग्ध मतलब कि सस्पेंस रहती है। कभी वह छात्र फिजिकल टेस्ट में पास नहीं हो पाता तो कभी रिटर्न एग्जाम व इंटरव्यू पास नहीं कर पाता है। 12वीं कक्षा के बाद अभिभावक और छात्रों को नहीं पता होता कि छात्र स्नातक के साथ साथ किन सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकता है तथा किस दिशा में उचित तैयारी करे। छात्रों को घर पर रहकर उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए चाणक्य कॉलेज फॉर डिफेंस एंड वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नामक संस्था की नींव डाली गई है। ये इसका इंट्रोडक्शन है। हालांकि चाणक्य डिफेंस में जो है प्रवेश की संभावना और प्रक्रिया क्या है आप देखिए। इस संस्था में 12वीं कक्षा के बाद छात्रों का प्रवेश मतलब एडमिशन दिया जाता है। प्रवेश 12वीं कक्षा में प्राप्त परसेंटेज और इंटरव्यू के आधार पर दिया जाएगा। जो 200 सिलेक्शन प्रोग्राम है यहाँ पे वो आपका 12th का जो परसेंटेज आया उसके आधार पे और आपके इंटरव्यू के आधार पे आपको दिया जाएगा और ओनली फॉर 200 स्टूडेंट। कॉलेज में इन्हीं 200 छात्रों को स्नातक के साथ साथ प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। छात्र को कॉलेज में सिर्फ हॉस्टल चार्ज व खाने का खर्चा देना होगा। कॉलेज छात्र से अपनी क्लासेस व गाइडेंस की फी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन के बाद लेगा। मतलब आपका गवर्नमेंट जॉब हुआ तो भैया बल्ले बल्ले पैसा जाके दे दो खुशी खुशी की सर जी ले लीजिए, नहीं तो अपने आराम से घर पे रहिए। ये कोचिंग आपसे पैसा मांगने बिल्कुल भी नहीं जाएगी। संस्था के छात्रों को फुल फैसिलिटी युक्त तो हॉस्टल कैंपस में रखा जाएगा। कॉलेज के छात्रों को सरकारी नौकरी के लिए फिजिकल रिटन एग्जाम व इंटरव्यू के लिए तैयार किया जाएगा। छात्रों को सुबह फिजिकल कोच द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। छात्रों को निश्चित टाइम टेबल अनुसार फिजिकल ट्रेनिंग क्लासेस, डाउट क्लास व सेल्फ स्टडी कराई जाएगी। छात्रों को ग्राउंड में फिजिकल कोच क्लासेस में टीचर और हॉस्टल में वार्डन की निगरानी में रखा जाएगा। छात्रों को योग्यता अनुसार समय समय पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कराया जाएगा। छात्रों को क्लासेस के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन क्लास व मॉक इंटरव्यू के लिए भी तैयार किया जाएगा। भाई साहब बहुत गर्दा है। अगर आप 200 के अंदर देखो, मैं इसमें बता दूं, अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पे चले जाओ और नहीं भी जाना है तो आपको अगर 200 वाला बैच में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं भी हो रहा है तो वहाँ पे आप फॉर्म भर दो। 1 अप्रैल से इसकी जो है सो प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसमें अगर आपका हो जाए तो भैया आप बल्ले बल्ले हो, आप बल्ले बल्ले। इसके बाद जो सो हम चलते हैं, ये तो हो गई जब इनकी इधरुम गुदरुम बात जो ये अपने बारे में बयान करते हैं। हालांकि इनके बारे में जो सच्चाई है वो हम लोग जो है सो आगे लेके चले। ये देख सकते हैं कॉलेज, हालांकि देखिए कॉलेज पूरा हिमालयन की पहाड़ी से पूरा घिरा हुआ है। मौसम यहाँ का बहुत मस्त है। यहाँ पे माहौल जमेगा डिफेंस की तैयारी के लिए। और सबसे बड़ा होता है माहौल और खाना। माहौल और खाना अच्छा मिले तो बच्चा कहीं से भी पढ़ लेगा। तो माहौल यहाँ पे अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बेड, जैसा कि आपको एनडीए कैंपस में आपको बेड मिलता है, सेम टू सेम आपको वैसा बेड यहाँ पे मिल रहा है। टू सीटर बेड है यहाँ पे और एक हॉल के अंदर सारे बच्चों को यहाँ पे रहना पड़ता है। इसके साथ ही साथ आप आगे देख सकते हैं कुछ बच्चों का हमने रिव्यू उठाए इनके आधिकारिक गूगल मैप पे से। तो एक विजय मलिक नाम के यूजर है, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव रिव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि बेस्ट एनडीए कोचिंग इन डून वैली विथ अ ग्रेट स्पोर्ट्स फिजिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। ये यहाँ पे ब्राइक कर रहे हैं। यहाँ का देख सकते हैं इंटीरियर कैसा है, इनका स्पोर्ट फैसिलिटीज़ ये सब। हालांकि बहुत ही फाइन लग रहा है क्योंकि बहुत ही बेस्ट इनका लग रहा है यहाँ का जो इंटीरियर का है। कोई इसमें डाउट नहीं है। हालांकि यहाँ पे देखिए रात का यहाँ पे सीनरी देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही मस्त सीनरी यहाँ पे रात का। और जीटीओ के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वैसे इक्विपमेंट्स, वैसे फिजिकल इक्विपमेंट्स को यहाँ पे लगाए गए हैं जिससे कि जो भी कैडेट्स है उनकी तैयारी एक प्रॉपर वे में हो सके। ये वैभव उपाध्याय जी ने लिखा है, Chanakya Defense College is the institute of well-experienced faculty member. It has adequate infrastructure to familiarize a candidate for defense exam. Faculty members unfold all the mystery of NDA exam. After completion of course, a candidate may better appreciate and judge himself. They are giving adequate environment to explore officer-like qualities. भाई साहब बहुत बड़े बात लिख दिया वैभव उपाध्याय ने। इन्होंने लिख दिया कि ये ऐसा माहौल दे रहे हैं जहाँ पे आप अपने अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप देख रहे होंगे वीडियो तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि जैसा बाहर में यहाँ पे बेड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ का जो बेड है, उसके बाद यहाँ का जो अंदर में खेलने की जगह है, उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जीटीओ है, यहाँ पे फिजिकल इक्विपमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं। डिफेंस का जो यहाँ पे
हिमालय वैली के चारों ओर पहाड़ी के बीच, बहुत सारे पेड़ पौधों के बीच, एक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे डिफेंस की तैयारी ऐसी जगह पे करने लायक है। इसके आगे हालांकि कुछ ने यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव रिव्यू भी अपना नेगेटिव रिव्यू भी दिया था। किसी बंदे का कहना था कि यहाँ पे कोचिंग जो है सो बहुत ज़्यादा पैसा ठगते हैं, जो पुअर स्टूडेंट हैं उससे पैसा ठग लेते हैं, पैसे बचने पर लगे रहते हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते और ना ही जो कमेंट में जिन्होंने बुराई की है उसकी पुष्टि करते हैं। हालांकि हमने जिनसे बात किया उन्होंने कहा है कि कोचिंग ठीक है, और सबसे मेन बात होती है उन्होंने ये कहा कि माहौल और खाना और ये दोनों यहाँ पे बेस्ट मिल रहा है। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, यहाँ का मैंने इनका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखा है, तो मैं उनका आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि वो जो है सो किस तरह से बच्चे लोग की तैयारी यहाँ पे होती है चाणक्य डिफेंस कॉलेज में। ये कॉपीराइट सेक्शन है बाई चाणक्य डिफेंस एकेडमी के द्वारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वहाँ का इंटीरियर है, जो चाणक्य डिफेंस एकेडमी है उसका इंटीरियर है। यहाँ पे देखिए बच्चे लोग दौड़ रहे हैं सुबह में, और देख सकते हैं चारों ओर पेड़ ही पेड़ है। यहाँ पे देखिए फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे अभी सब मार रहे हैं अभी, और सब जो है सो इसके बाद अलग अलग तरह के एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 2 4 5 बंदे की भी टीम है यहाँ पे। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे फिजिकल एक्सरसाइज है जो कि सुबह में आपको करने पड़ते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे ड्रेस में, हालांकि वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे इन्होंने बना के डाल दिया है, लेकिन इन रियलिटी दे फॉलो टाइम टेबल। हालांकि बहुत सारे कोचिंग से अच्छा हैं जो कि बस संडे के संडे या कुछ खास दिन 2 या 3 दिन या मंथ में 4 दिन ही आपको जो है सो फिजिकल देते हैं, जिससे कि आपके बॉडी में क्रैम्प आएगा तो आप ना पढ़ ही पाएंगे, ना आपका बॉडी ही बन पाएगा। लेकिन ये लोग रोज़ आपको फिजिकल देते हैं, रोज रोज़ पढ़ाते भी हैं। खाना का देखिए यहाँ पे मेस का देखिए भाई साहब, जैसा एनडीए में होता है सेम टू सेम वैसा लाइन। हालांकि उतना बड़ा हॉल तो नहीं, लेकिन हॉल उतना छोटा भी नहीं है। यहाँ पे सारे बच्चे के दूध मिलता है, अच्छा अच्छा खाना मिलता है, सारे बच्चों को देख सकते हैं, सारे बच्चे एक लाइन में बैठ कर खाना खा रहे हैं। कितना अच्छा डिसिप्लिन है यहाँ पे सारे बच्चों को। ये ही वहाँ का जो है सो, और ये उसका एक्सटीरियर है। यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक है, यहाँ पे सोलर प्लांट लगा हुआ है, और चारों ओर पहाड़ी है, तो ये माहौल अच्छा यहाँ पे जम रहा है पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद अगर आप में से कोई हमसे पूछे कि सर मैं यहाँ पे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो देखो भाई मेरा बात एकदम साफ साफ है कि मैंने जैसा कि रिव्यू लिया है, कुछ ने यहाँ पे भले ही ख़राब बताया, कुछ ने उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन मैक्सिमम बच्चे का रिस्पॉन्स यहाँ पे पॉजिटिव में था। और आप कोशिश करो कि आपका 200 बैच के अंदर में सिलेक्शन हो जाए। उसका फॉर्म फिर जल्द ही निकलेगा, सीबीएसई एग्जाम हो रहा है उसके बाद भी निकलेगा, तो आप जल्द ही उसका फॉर्म अप्लाई कर दो, इंटरव्यू दे दो, और आपके लिए बहुत सुनहरा मौका रहेगा सर यहाँ पे अगर आप ज्वाइन हो जा रहे हो तो। और अगर आप हमसे पूछो डायरेक्टली कि सर यहाँ पे जाना है कि नहीं जाना है, तो मेरा डायरेक्ट एक आंसर रहेगा कि आप यहाँ पे एडमिशन मत करवाओ, सबसे पहले यहाँ पे जाओ, और जाके यहाँ पे मैं देखो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता सर, मैं आपको साथ साथ बोल दूँ, यहाँ पे जाओ आप खुद बच्चे से सेटिस्फाई करो कि यहाँ के बच्चे कैसे हैं, कितने मतलब डेडिकेटेड हैं। अपने गार्जियन को साथ में लेके जाओ और आराम से 4 दिन 5 दिन सोचो कि कैसा इंस्टीट्यूट है, और उसके बाद यहाँ पे एडमिशन करवाओ और मन लगा के पढ़ो। नहीं तो घर तो है ही, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको और कोई और इंस्टीट्यूट के बारे में रिव्यू वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, हम उससे वीडियो जरूर बनाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।